Migraine, a recurrent attack of throbbing or pulsating pain in the head. बार बार सर में होने वाला तेज दर्द जिसमें मरीज को ऐसा लगता है कि सर बाहर निकल कर आ जाएगा या फिर सर में पल्सेशन सी लगती हैं, तब हम इसको माइग्रेन कहते हैं। लेकिन ये माइग्रेन का दर्द कुछ लोगों में क्यों होता है? क्या वजह होती है? किन चीज़ों के बाद ये माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है? और यदि यह किसी को है तो उनको कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए? यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। Now welcome to my YouTube channel निराम्या 7। माइग्रेन का दर्द सर के अधिकतर एक भाग में ज़्यादा होता है, चाहे वो लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो। लेकिन कुछ लोगों में ये पूरे सर में होता है या फिर फ्रंटल रीजन में रहता है। 80% लोगों में माइग्रेन के दर्द के साथ साथ मछली और उल्टी, नौजिया और वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है। उनको तेज लाइट या शोर या स्मेल से परेशानी होगी। उनका मन करेगा कि वो लाइट बंद करके चुपचाप लेटे रहें। कुछ लोगों में माइग्रेन के दर्द से पहले कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिनको हम प्रोड्रोमल अटैक भी कहते हैं। उनके दर्द से पहले उनको ये एहसास होने लगता है कि अब उनके सर में तेज दर्द होने वाला है। तो ये कौन से लक्षण होते हैं? कुछ लोगों में आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है, ब्लरिंग ऑफ विजन, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा थके थके से महसूस करने लगते हैं, फीलिंग ऑफ एग्जॉशन, मूड चेंजेस। कुछ लोगों में माइग्रेन के दर्द से पहले गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्रेविंग फॉर पर्टिकुलर थिंग्स। माइग्रेन के दर्द से पहले उनको चॉकलेट खाने की क्रेविंग होगी या फिर किसी और चीज़ की क्रेविंग होती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। व्हाट कॉजेज माइग्रेन? तो ये माइग्रेन का दर्द ब्लड वेसल्स के डायलेट करने की वजह से होता है, एंड दिस कैन बी आइदर ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ नर्व फाइबर और ड्यू टू लो सेरोटोनिन और ईस्ट्रोजन लेवल। या तो ट्राइजेमिनल नर्व जो 5th क्रेनियल नर्व है उसके एक्टिवेशन की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट कर गई हैं, या फिर लो सेरोटोनिन लेवल की कमी की वजह से डायलेट कर गई हैं, या फीमेल्स में जब ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है तब भी ये ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, जैसे जस्ट बिफोर मेंसेस से पहले जब ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है तो भी माइग्रेन का जो दर्द है वो ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में हाई ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से माइग्रेन का दर्द नहीं होता है। नाउ व्हाट आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो सकता है? तो दीज फैक्टर्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों में ये इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, कुछ में डाइटरी, कुछ में इमोशनल, या फिर फीमेल्स में ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या ओसीपी के बाद भी हो जाता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में या तो नॉइस पोल्यूशन या कोल्ड एयर, हॉट एयर या ह्यूमिडिटी, कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपके माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो जाए। डाइटरी में कुछ लोगों में ये चॉकलेट के बाद स्टार्ट हो सकता है, कुछ में नट्स के बाद, या कुछ लोगों में कुछ सर्टेन फूड या फ्रूट्स के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। इमोशनल फैक्टर्स में कुछ लोगों में ये स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। फीमेल्स में अधिकतर जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे होते हैं या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर, उनमें भी माइग्रेन के दर्द जल्दी होते हैं। Now, what are the best homeopathic medicines for this migraine? The first medicine that comes in migraine is Iris versicolor.
आयरिस versicolor एक माइग्रेन की बहुत ही अच्छी दवाई है। इसमें जो दर्द होता है वो या तो फ्रंटल रीजन में होगा या पूरे सर में होगा। आयरिस versicolor के दर्द में मरीज को सर दर्द के साथ साथ उल्टी या मचली भी आने को लगती है। उसका मन करेगा वो आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहे। तो आयरिस versicolor माइग्रेन की दर्द की एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इस दवाई को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लीजिए। तो आयरिस versicolor एक बहुत ही अच्छी दवाई है माइग्रेन के दर्द के लिए। इसको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार जरूर लें। अब कुछ लोगों में ये दर्द लेफ्ट साइड में होता है सिर्फ, या कुछ लोगों में सिर्फ राइट साइड में होता है। तो यदि मरीज को सर के लेफ्ट हिस्से में बहुत तेज़ दर्द है तब स्पाइजीलिया एक बहुत ही अच्छी दवाई है। तो स्पाइजीलिया को 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लें। और यदि यही दर्द आपके सर के राइट हिस्से में है तब सैंग्विनेरिया एक बहुत ही अच्छी दवाई है जो नर्व फाइबर पर एक्ट करती है। माइग्रेन के लिए आप सैंग्विनेरिया को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लें। यदि यह दर्द आपके सर के राइट भाग में है तब सैंग्विनेरिया एक बहुत ही अच्छी दवाई है। तो ये 3 दवाएं बहुत ही अच्छी हैं माइग्रेन के दर्द के लिए। आयरिस versicolor 30 पोटेंसी में यदि यह सर का दर्द पूरे सर में है या फिर फ्रंटल रीजन में है। अब यदि यह लेफ्ट साइड में है तो स्पाइजीलिया बहुत ही अच्छी दवाई है। यदि यही दर्द राइट हिस्से में है तो सैंग्विनेरिया 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करती है। इन दवाई के साथ साथ आप चियोनेंथस क्यू, चियोनेंथस का मदर टिंचर की 10-10 बूंदें आप आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ज़रूर लें। चियोनेंथस जो ये अटैक है इसको धीरे धीरे कम करेगी। चियोनेंथस का क्यू इस तरीके के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। तो चियोनेंथस क्यू को आप 10 बूंदें पानी में डालें और दिन में 3 बार लें। अब यदि यह दर्द आपका फटने वाला हो, सर फट रहा हो, ऐसा लगता है सर निकल कर बाहर आ जाएगा, तो अस्निया बारबेटा भी कंजस्टिव हेडेक के लिए, जिसमें ऐसा लगे कि सर निकल कर बाहर आ जाएगा, बहुत अच्छी दवाई है। इसकी भी 10 बूंदें आप पानी में डालकर दिन में 3 बार लें। अब इन दवाइयों के साथ साथ आप किन बातों का ध्यान रखें या आप खुद किन चीज़ों को अपनाएं कि आपका जो माइग्रेन का दर्द है वो कम से कम हो। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स को पहचानें और उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल, इमोशनल या डाइटरी। सेकेंड, पानी खूब पिए। पानी दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आप ज़रूर पिए। यदि आप कहीं जा रहे हैं तब भी आप पानी बार बार पीते रहें। ईट वाइसली, खाना नियमित रूप से लें, भूखे नहीं रहें। रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव से दूर रहें, चाहे योगा, चाहे मेडिटेशन, चाहे एक्सरसाइज करें, तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। प्रॉपर स्लीप लें, चाहे आपको सोने से पहले वार्म बाथ लेना पड़े या कोई म्यूज़िक सुनना पड़े या कोई अच्छी बुक रीड करनी पड़े, लेकिन नींद पूरी लें। तो यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और नियमित रूप से दवाई लेते हैं तो जो ये माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी है ये कम होने लगेगी और धीरे धीरे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मेरी नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।